Good morning, all. In today's lecture, we are going to study the effect of some factors on velocity of sound. तो हम लोग previous lecture को थोड़ा सा एक quick look देते हैं. In previous lecture, we have studied that there are two theories given by two scientists for the velocity of sound in air. The first was Newton's formula, which was saying that the propagation of sound is an isothermal change. तो जब भी साउंड एयर में से पास होगा बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी और न्यूटन ने अपने फॉर्मूले में assumption लिया था that bulk modulus of elasticity was just the isothermal elasticity of gas, means it was just P, that is the pressure of the gas. So when he used his formula V equals to square root of P divided by rho, where rho is the density, he got the value of velocity of sound as 280 meter per second. Means 280 मीटर एक सेकेंड में साउंड डिस्टेंस ट्रेवल करता है. बट व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू? दिस वाज अराउंड 332 मीटर पर सेकेंड. हेंस न्यूटन को जो वैल्यू मिली एक सेकेंड में 280 मीटर, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 52 मीटर कम थी. अब 52 मीटर का डिफरेंस जानते हैं, दैट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटल एरर. इट मीन्स व्हाट कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूले में डिस्क्रिपेंसी थी. ठीक है. हेंस बेसिक फैक्ट्स वर चेंज्ड बाय द साइंटिस्ट लैपलेस. तो सबसे पहला पॉइंट लैपलेस ने बोला कि साउंड का चलना पहली बात स्लो प्रोसेस नहीं है, दैट इज अ फास्ट प्रोसेस. अब दूसरी बात, अगर कोई भी इवेंट या इंसिडेंस थर्मोडायनेमिक्स में फास्ट होती है तो वो कभी भी आइसोथर्मल नहीं हो सकती, दैट मे बी एडियाबैटिक. तो फिर लैपलेस ने बोला कि साउंड का प्रोपेगेशन एडियाबैटिक चेंज है. मीन्स व्हेन एवर साउंड इज पासिंग थ्रू अ मीडियम, हीट एक्सचेंज विल नॉट बी अलाउड. साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, तो जब भी साउंड वेव्स मीडियम में से पास होंगे, मीडियम में कंप्रेशंस एंड रेयरिफैक्शंस डेवलप होंगे. जहाँ कंप्रेशंस डेवलप होंगे वहाँ हीट प्रोड्यूस होगा, जहाँ रेयरिफैक्शंस डेवलप होंगे वहाँ कूलनेस प्रोड्यूस होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल. सो लैपलेस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला करेक्ट किया गया जिसमें प्रेशर के प्लेस पर पुट किया गैमा इनटू पी, where gamma is the ratio of specific heat of gases at constant pressure to the constant volume. So it was gamma equal to Cp divided by Cv. So Laplace को जो आंसर मिला that was 332.3 मीटर पर सेकेंड. अब 0.3 का फर्क मतलब फिजिक्स में नेग्लिजिबल, तो एरर नेग्लिजिबल हो गई. Hence, the expression obtained by Laplace's formula was in excellent agreement with the velocity of sound obtained practically. क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रैक्टिकली बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं कि एक सेकेंड में साउंड कितना मूव करता है, दैट इज नोन एज द स्पीड डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम. सो लैपलेस फॉर्मूला को करेक्ट माना गया. अब नेक्स्ट आज का टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, विच फैक्टर्स अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. तो सबसे पहले फैक्ट लेते हैं हम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, कि किस तरह से प्रेशर साउंड की वेलोसिटी को या उसके एक सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस को अफेक्ट करेगा. क्या होगा जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे या फिर प्रेशर को कम करेंगे. सो चेक दिस रिलेशनशिप ऑफ लैप्लासिस फॉर्मूला. V equals to under root of gamma into P divided by rho, where gamma is the adiabatic ratio of the gases, that is Cp upon Cv. तो जैसे ही हमें गैमा मिला, हमने यहाँ पर assumption ले लिया that this is Cp divided by Cv
and air is always considered as the diatomic gas. अब आपने रो की वैल्यू को पुट किया. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस? दिस इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो इसको पुट करने के बाद हमें मिला V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा इंटू पी वी डिवाइडेड बाय m, where m is the mass of the gas. Now we are taking again the concept of constant temperature. So PV will remain constant. तो जैसे ही हमारे पास PV constant आया complete, so we can say that speed of sound in air is also constant. Hence what we may conclude that आप प्रेशर कितना भी चेंज कर दें, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल नॉट बी चेंज. तो इस पर से आप छोटा सा एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं. राइट अ न्यूमेरिकल. इफ द प्रेशर इन एयर is increased from 1 atmosphere to 4 atmosphere, then find new velocity of sound in air. So obviously first statement is pressure does not affect speed of sound in air. Hence we can say no, the speed of sound will not change. So new speed is same as that of the old speed. Now we are taking new factor of effect of temperature, means हम अगर temperature change करेंगे, मतलब इसमें आप seasonal changes ले सकते हैं, such as summer में स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, विंटर्स में क्या पड़ेगा, या फिर रेनी सीजन में क्या पड़ेगा. तो ये तीनों सीजन में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर चेंज होता है. तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड. तो सबसे पहले हम लेते हैं V0, हम एक पॉइंट मानते हैं. लेट V0 इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब आपने टेम्परेचर स्केल्स पढ़े हुए हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में. वी यूज 4 टेम्परेचर स्केल्स: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर एंड केल्विन. केल्विन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल. तो जब भी हम न्यूटन और लैप्लासिस फॉर्मूला यूज करेंगे तो वी हैव टू टेक टेम्परेचर इन केल्विन. तो यहाँ आप एक नोट लिख लेंगे. कभी भी अगर आपको टेम्परेचर किसी और स्केल में गिवन है तो सबसे पहले आप उस टेम्परेचर स्केल को बदलो केल्विन में, देन अप्लाई न्यूटन और लैप्लासिस फॉर्मूला. सो लेट्स टेक V0 is the speed of sound at 0 degree Celsius. Then we are taking V as the speed of sound at T डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब आपने नेक्स्ट टेम्परेचर ले लिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस. ऑब्वियसली दिस T इज ग्रेटर देन 0. तो सबसे पहले हम जो टेम्परेचर्स ले रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं. Then we will be converting according to the demand in Kelvin. Next लिया हमने rho 0 be the density of air at 0 degree Celsius and rho be the density of air at T degree Celsius. Now what will be T0? T0 आपके पास में होगा complete in Kelvin 273 Kelvin, and the temperature T will be actually taken as 273 plus T, and this will be in Kelvin because this was in degree Celsius, this was also in degree Celsius, and actually it was 0 degree Celsius. ठीक है, अब आपने स्पीड ऑफ साउंड में इनको पुट कर दिया. सो वी ऑब्टेन एज V इक्वल टू under root of gamma r t divided by m. This is at 273 degree Celsius, and V0 is under root of gamma r T0 divided by m. This is at 0 degree Celsius. Now when we divide the expression, we get
V upon V0 equals to square root of T upon T0. What does it say? That as the temperature increases, the speed of sound also increases. The speed of sound is directly proportional to the square root of the absolute temperature. ठीक है, आपको यहाँ से एक मेन कंक्लूजन मिल जाता है दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T. हमेशा केल्विन में ही लेना है ये टेम्परेचर. सो वी में राइट V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1. This is the ratio type formula we get for the speed of sound in air. Now what happens? We put T equals to 273 plus T. Now it is in Kelvin, whereas this temperature was in degree Celsius. And we put T0 as just 273. So we get equation number 3 in modified form as V अपॉन V0 इज अंडर रूट ऑफ T के प्लेस पर आप रख देंगे केल्विन में 273 प्लस T एंड T0 के प्लेस पर रख देंगे 273. अब आपने इस 273 को दोनों टर्म्स में डिवाइड किया. सो वी गेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस T अपॉन 273. अब स्क्वायर रूट अगर कहीं भी लगा होगा it will carry power half. तो आपको मिलता है नेक्स्ट स्टेप V अपॉन V0 इज 1 प्लस T अपॉन 273 रेज टू हाफ. अब चेक करेंगे बेटा, ये जो ब्रैकेट है आपके पास इट हैज टू टर्म्स, एक हुआ 1 और दूसरा टर्म हुआ T अपॉन 273. मीन्स आपके पास यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं these are two terms, so you may apply for expansion binomial theorem. आपने मैथमेटिकल टूल्स में वीडियोस में कवर किया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम. तो जैसे ही हम फ्रैक्शनल इंडाइसेस के लिए बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करते हैं, सो इन शॉर्ट वी मे नेग्लेक्ट द हाइयर पावर्स, क्योंकि टर्म्स बहुत स्मॉल होते जाएंगे तो पूरे के पूरे जो हाइयर पावर टर्म्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे एंड वी विल बी टेकिंग जस्ट प्रीवियस टू टर्म्स. ठीक है, अदर टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर देंगे. सो व्हाट वी मे गेट V अपॉन V0 इक्वल टू 1 प्लस हाफ, ये हाफ एक्सपेंशन के बाद यहाँ आ जाएगा into T upon 273. So this is V upon V0 will be 1 plus this 2 into 273 is 546 multiplied by T. So आपको मिल गया ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद में कि speed of sound is increased after increasing the temperature. टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही लेना है. अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 546 को, we get this value as एक रफ में आपको सॉल्व करके बता देती हूँ. This is 546 and it is just 1. ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले है 0.00000. सो इट विल बी अराउंड, ये जो आंसर आएगा आपके पास 546 1 सा आ जाएगा. तो आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 अपॉन 546 को 0.001. बट एज वी पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल T एज सपोज हम इसको पुट करते हैं 273 केल्विन और वॉट एवर वैल्यू गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, सो वी गेट इट एज, आपको वैल्यू मिल जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आप पुट करते हैं इसको V0 की वैल्यू पुट करते हैं आप 332 मीटर पर सेकेंड. सो वी गेट V इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज V0 प्लस
1/546 की वैल्यू मिली थी आपको 0.001, सो जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू 0.001, इसमें भी V0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू टी। अब जैसे ही आपने V0 की एक्चुअल वैल्यू पुट की, व्हाट इज V0 इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड। सो इसको पुट किया यहाँ पर 332 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हेन वी टेक दिस कंप्लीट प्रोडक्ट, दैट इज 0.001, और t की वैल्यू भी हम लोगों ने पुट कर दी। सो वी गेट v इज इक्वल टू V0 प्लस 0.6080 मीटर पर सेकेंड। तो एक एक केल्विन, जब हम एक 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सो देयर विल बी द राइज इन meter per second is 0.6080 meter per second. So we may conclude that by increasing 1 degree rise or 1 Kelvin in temperature, 1 degree rise or 1 Kelvin in temperature, the speed of sound increases by 0.61 meter per second. Got it? बट ऐसा आप बोल पाएंगे जब तक 50 डिग्री सेल्सियस का राइज नहीं होता है। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। सो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड देन 50 डिग्री सेल्सियस, तब हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि आफ्टर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये लीनियर रिलेशनशिप एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वी चेक द फैक्टर दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर का मीनिंग होता है कि एयर में कितनी मॉइस्टनेस है, मॉइस्ट एयर। So humidity always denotes the moist air. Moist air means water vapors present है वहां पर, water vapors are present. It means what? Suppose हम dry air molecule show करें, let these are dry air molecules, ठीक, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें बीच बीच में हमने वाटर वेपर्स मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिए। So obviously the volume is increased because water vapor means it will consist of H2O vapor. तो इनका वॉल्यूम बढ़ गया। Hence what we can say that density of moist air is always less than that of the dry air. And if we go for the data, कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या है moist air की density, so we may take as density of moist air as 0.81 kg per meter cube air में at 0 डिग्री सेल्सियस। एंड जब भी हम डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर लेते हैं, तो जो हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला से डेंसिटी लेते हुए आए हैं वही पुट करेंगे हम। सो वी विल बी पुटिंग दिस वैल्यू एज 1.29 kg per meter cube at 0 degree Celsius. So we may write rho m is less than rho dry because always 0.81 is less than 1.29. अब हम फॉर्मूला चेक करते हैं। Laplace's formula was v equal to, that is speed of sound equals to under root of gamma into pressure divided by the density of air. So as we can see, it is inversely proportional to square root of density. So if we take the velocity of sound in moist air, this is equal to under root gamma p upon rho m. It is equation 1, and speed of sound in dry air is under root of gamma p upon rho d.
This is equation number 2. When we divide, then gamma p will cancel. ये cancel हो जाएगा और because ये inverse relationship है, so if we divide equation 1 by equation 2, in numerator we are going to get Vm upon Vd, and on the right side rho d divided by rho m. Now check, rho d is greater, so when we put this 1.29 divided by 0.81, we get this ratio as, because numerator ज़्यादा दिख रहा है आपको, so this ratio will be greater than 1. Hence we may say that speed of sound in moist air is always greater than the speed of sound in dry air. ठीक है, रिपीट करते हैं स्टेटमेंट. स्पीड ऑफ साउंड इन moist air is greater than the speed of sound in dry air. Hence we may predict that as humidity increases, speed of sound increases. Okay, so Vm आपके पास में ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स इंक्रीज होते जाएंगे. Now let's do some numericals based on sound waves. First, a sound wave in air has a speed of 340 meter per second. So this will be speed of sound, that is V, and wavelength is 1.7 meter. So this will be lambda. Calculate the frequency. So obviously beta, you can apply the formula V is equal to n lambda. So I think you may calculate easily the frequency. And second, the period. Once you calculate the frequency, obviously period is the reciprocal of the frequency. So let's try the example by yourself. Check next question. A tuning fork of frequency 170 Hz produces sound waves of wavelength 2 meter. So what data is given to us? This is the frequency and this is wavelength. So according to the given data, we may write that the frequency is 170 Hz and the wavelength is 2 meter, and we have to calculate the frequency. So obviously this is also very simple question. Next is third, an echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish 0.45 seconds after it was sent. If the speed of sound in water is 1500 meter per second, how deep is the shoal? So if we draw the figure in this case, it will be better. So सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया, this is the shoal of a fish and this is water. ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर. दिस इज द वेव गोइंग फ्रॉम द टॉप. यहाँ से जा रही है ये वेव और ये रिफ्लेक्ट होकर रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. सो चेक द क्वेश्चन अगेन. एन इको साउंडर in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish 0.45 second after it was sent. It means the time to go from A to B and to come from B dash to A dash is the total time, that is 0.45 second. So in this time, the distance covered will be twice. So let me take the depth of this location as D. So how much distance is the covered? First to go down is the D, then to come up as the D. So the total distance covered will be D plus D. It means it is 2D. ठीक है, 0.45 सेकेंड में साउंड ने 2D का डिस्टेंस कवर किया.
Now, if the speed of sound in water is 1500 meter per second, ये आपके पास given है speed की value, so we may write speed as 1500 meter per second. How deep is the shore? So we may put very easily the formula: the speed of sound equal to total distance divided by total time. So just put the values, like distance is 2d, total time is 0.45, and the speed of sound is given as 1500, and now you may calculate the value of depth of the shore very easy. Now check next numerical. A girl stands 170 meter away from a high wall and claps her hand at a steady rate so that each clap coincides with the echo of the one before. इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि जैसे ही वो अपने पहले क्लैप का इको सुनती है तब then she initiates the next clap. So if she claps 60 claps in a minute, मतलब एक मिनट में वो 60 times clapping करती है. So what will be the frequency of the clapping? Frequency is always found in vibrations per second, or in this case like clapping per second. तो आप 60 क्लैप को 60 सेकेंड से डिवाइड करेंगे, सो फ्रीक्वेंसी क्लैपिंग हो जाएगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लैपिंग ऑफ गर्ल will be 60 claps divided by 60 second, so it will be 1 hertz. ये आपके पास में जो भी रेशियो होता है आरपीएस, ओपीएस, वीपीएस, सीपीएस, कभी भी आप इसको सिंपल वे में हर्ट्ज कॉल करते हैं. So this is the frequency. Now the distance of the girl from the high wall is 170 meter. Means यहाँ है girl, this is girl and this is high wall. तो जैसे ही गर्ल ने क्लैप किया साउंड जाता है वॉल की तरफ और फिर वॉल से साउंड वापस आता है गर्ल की तरफ. तो इन दिस वे कंप्लीट इको जाना और आना, मतलब कंप्लीट इको कवर हो गया. सो साउंड एक बार में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 170 मीटर प्लस 170 मीटर, इट मीन्स दिस इज 340 मीटर. ठीक है, सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस और आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 60 हर्ट्ज. सो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज फॉर what value should be the speed of sound. So for speed of sound, we can put the usual formula: speed equals to frequency into wavelength. Now, the wavelength can be measured in the form of distance. So यहाँ पर आप ले सकते हैं double distance. So the frequency is 1 and the distance is 340. So answer will be 340 meter per second. So this is the speed of sound according to the situation. Okay, now check. B question. Now she moves to another location and finds that she should now make 45 claps in 1 minute to coincide with the successive echoes. Calculate her distance for the new position from the wall. So I think you should try this question for DIY. Do it yourself. Nothing will change. Only you will change the frequency of the clapping. Now check. Next question. Sound wave A has period 0.015 second. A साउंड वेव का पीरियड है तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं टी ए से. बी साउंड वेव का पीरियड है 0.025 सेकेंड, सो वी में इंडिकेट एज टी बी second. And now we have to tell which sound has a greater frequency. So obviously आप frequency of B निकालेंगे by the reciprocal of time period of B and frequency of A निकालेंगे by the reciprocal of time period of A.
सो अगेन दिस क्वेश्चन किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आप इजीली निकाल सकते हैं. सो दिस इज फॉर डू इट yourself. Next, at what temperature will the speed of sound in air be 1.7 times its speed at NTP? तो सबसे पहले हम लेंगे कि साउंड की स्पीड जो बढ़ती है वो 1.75 टाइम्स बढ़ जाती है. सो लेट्स टेक speed of sound at NTP as V1. NTP means लेंगे आप 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin. So this will be the first temperature, and let's take second temperature as at T2. The speed of sound becomes V2 such that according to the question second speed of sound 1.75 times हो चुका है. So we may express as V2 equal to 1.75 times of V1. ठीक है. अब आपने लिखा what is the expression for speed of sound as related with the temperature? This is under root of gamma R T divided by M. Hence, taking constants, gamma is constant, R is constant, and M is constant. So we may take that V is directly proportional to under root of T. Now we may put the values such as V2 upon V1 equal to under root of T2 upon T1. V2 की वैल्यू है 1.75 times of the first speed. So this is 1.75 V1 upon V1. T1 was NTP, so this is 273. Cut V1 cancel हो जाएंगे, and we will take as square of both sides. So this is T2 upon 273 is 1.75 का स्क्वायर, और आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी इन केल्विन. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये 273 को केल्विन में एज्यूम किया हुआ है. फिर इफ एमसीक्यू डिमांड्स यू द आंसर इन डिग्री सेल्सियस, then from the obtained answer you should subtract 273. Hence that answer will be in degree Celsius. Got it? Now write next question for do it yourself. A man standing between two parallel cliffs fires a gun. दो parallel cliffs हैं आपके पास, and उनके बीच में आपने पोजीशन कंसीडर की है for a person. Between means at any place. So suppose the person is over here. He hears 2 equals 1 after 3 seconds and other after 5 seconds. तो जैसे ही उसने फायर किया, सो सपोज वी आर टेकिंग कि जो साउंड है वो पहले गया ए क्लिफ की तरफ. अब ए क्लिफ से जब वो वापस आएगा, ये एक क्लिप से वापस आया, तो उसको फर्स्ट इको सुनाई दिया. सो ही हियर्स फर्स्ट इको आफ्टर 3 सेकेंड. सो लेट टेक द डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द पर्सन एज पी. तो आपके पास ट्वाइस ऑफ पी ए डिस्टेंस कवर हुआ है 3 सेकेंड में. फिर ये जो फायरिंग का साउंड है वो जाता है बी की तरफ, एंड देन अगेन इट कम्स बैक. सो अदर आफ्टर 5 सेकेंड्स. तो फिर P से B तक और B से P तक आने में, मतलब ट्वाइस ऑफ पी बी आने में टोटल टाइम लगता है 5 सेकेंड का. सो लेट्स एज्यूम 3 सेकेंड एज T1 and 5 seconds as T2. Let's take this distance as D1 and this distance as D2. Now I think you may solve the question.
given that the separation between the two cliffs is 1360, so we may complete that d1 plus d2 is equal to 1360 मीटर. ठीक है, तो इसको पुट करेंगे और फिर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यूज फॉर द स्पीड ऑफ साउंड. Check. Next question. If the velocity of sound in air at a given place on two different days of a week are in the ratio 1 is to 1, velocity of sound दो different days पर है 1 is to 1, assuming the temperature on the 2 days to be same, दोनों days पर जो temperature है वो भी आपके पास same है, so T is to T. Uh, then, what quantitative conclusion can you draw about the condition on the 2 days? So यहाँ पर आप बोल सकते हैं, एक मिनट, ये 1.1 है. So this is the velocity of sound. पहले दिन speed of sound 1 है और second day आपके पास speed of sound 1.1 है. So what we may assume that V1 equal to V and V2 equals to 1.1 V. ठीक है, ये आपको given है. But दोनों days में temperature same है. So यहाँ temperature का speed पर कोई भी effect नहीं है. So what other factor affects the speed of sound? हम लोगों ने 3 factors पढ़े हुए हैं, जिसमें से पहला factor था pressure, दूसरा factor था temperature and तीसरा factor था humidity. As we have discovered that pressure does not affect the speed of sound in air, तो ये factor पूरा का पूरा cancel हो गया. अब आपने बोला question के according कि दोनों दिन temperature same है, so temperature का कोई effect नहीं है, but तो भी speed में फर्क है. It means क्या different है? Humidity. So what we have discovered or derived that speed of sound in moist air is greater than the speed of sound in dry air. Therefore, we may take it as speed of sound in second day upon speed of sound in first day is equal to density on first day upon density on second day. अब जैसे ही आपने इनको पुट किया, according to the question, 1.1 V divided by V, this V will cancel. ठीक है, V आपके पास cancel हो गया. And what we conclude that the value rho 1 upon rho 2 equals to 1.1 का square. It means rho 1 divided by rho 2 will be 1.21, as this is the square of 1.1. So obviously first day में air dry रही होगी और second day में air moist रही. Now check this question. You may note down the given data. The speed of sound is given as 340 meter per second. This is speed of sound. A police car travels towards a stationary observer at a speed of 15 meter per second. So you may try this question by yourself also. So in next class we will be discussing the equation of a progressive wave. Till then, practice more problem and enjoy learning. Thank you.